सरकार को बने हुए और 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों को जो सपने इन्होंने दिखाए, डर और भय खत्म करने का ढोंग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार में हुआ करता था, अब उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे तमाम इलाके के साथ प्रदेश में बना हुआ है। और उसका नतीजा आज मैं आपके सामने ये 2 बातें संज्ञान में ला रहा हूँ। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे इलाके के लिए। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत को कौन बचाएगा? नई सरकार बनते ही पलवल के अंदर जो सोना रोड पर सरकारी जमीन कई एकड़ जमीन है और उसमें गरीब लड़कियों के लिए +2 का स्कूल प्रस्तावित है, वहाँ लड़कियों का स्कूल बनाने का फैसला बहुत पहले हो चुका है। भूमाफियों से उस जमीन को पहले बचाने का काम हमने किया और वहाँ +2 स्कूल बनना था। लेकिन नई सरकार बनते ही वहाँ असामाजिक तत्वों ने 4 दीवारी करके उसके अंदर कमरे बनाने शुरू कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कि हम मुख्यमंत्री से मिल करके आए, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप कब्जे करो। मंत्री का नाम लेके कि मंत्री ने कह दिया है कब्जे करो। तो ये भाजपा के छठवैये नेताओं ने जो लोगों में चुनाव के दौरान जहर फैलाने का काम किया था, अब उनका असली घिनौना चेहरा आपके सामने आ रहा है। जो ये दरखास्त मैंने लिखी डिप्टी कमिश्नर को है, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि एक कॉपी तो मैं इसकी सीएम विंडो पे लगाऊं, जिससे नई सरकार के सीएम की हैसियत का भी पता चले कि वो लोगों के हितों को बचाने में कितने सार्थक होते हैं। जो एक कॉपी ग्रीवेंस कमेटी में लगाने के लिए डीसी के यहाँ भेज रहा हूँ कि भाई एक मेरी दरखास्त को ग्रीवेंस कमेटी में लगाया जाए, क्योंकि ये अगर जमीन लोगों के हाथ से निकल करके भूमाफियों के कब्जे में आ जाएगी तो जो गरीब बच्चे और खास करके जो हमारी बेटियां हैं वो कहाँ पढ़ने जाएंगी? और कहाँ गई सरकार की ईमानदारी, कहाँ गया इस सरकार का कर्तव्य, कहाँ गई इनकी जिम्मेवारी? सारी प्रशासन सो रहा है, लूटने में लगा हुआ है लोगों को। और भाजपा के ये गुनहगार लोग स्कूलों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को ग्रीवेंस कमेटी में मेरी दरखास्त लगाई जाए, वहाँ जाके बताएंगे। और सीएम विंडो वहाँ पर भी हम दरखास्त लगा रहे हैं, जिससे कि इस जिले के बेईमान अधिकारी ये सोई हुई नींद से जाग करके अपने कर्तव्य को पूरा करें और लोगों की जायदाद को बचाने में सार्थक। दूसरी मेरी दरखास्त वो भी डिप्टी कमिश्नर के नाम है। जिस सचिवालय को हमने इतनी मेहनत और लगन से इतना सबसे सुंदर सचिवालय बनाया था, अब उस सचिवालय से थोड़ी ही दूर पर जीटी रोड के ऊपर भूमाफियों ने जो अपने आप को मंत्री और मुख्यमंत्री का आदमी कह करके वहाँ प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। नाजायज प्लॉटिंग वहाँ पर की जा रही है, जबकि केएमपी केजीपी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई वहाँ सीएलयू तक नहीं हो सकता। और वो वहाँ भूमाफियों ने निशान लगा करके जो प्लॉट काटे जा रहे हैं नाजायज, तो इस सचिवालय की छवि को खराब करने की साजिश हो रही है। अभी जब कोई भी वहाँ से गुजरता है तो सचिवालय नजर आता है तो हम सबका उसमें मान बनता है, इज्जत बनती है। और इस नाजायज जमीन को बेचने में भी जो उस जमीन का मालिक है, आनंद शर्मा है कोई आनंद, उसके साथ ये मंत्रियों के आदमी, मुख्यमंत्री का नाम लेकर के करने वाले और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का डीटीपी, जिसके खिलाफ पहले भी शिकायत आई थी, वो एक बहुत ही भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी है। और उसकी और सरकार के मंत्री और यहाँ के तमाम जिले के विधायक, सांसद, सबका संरक्षण इन भूमाफियों को मिला हुआ है। और इस पलवल की जो हम उम्मीद करते थे कि आने वाले दिनों में एक नया शहर बनेगा, केएमपी केजीपी का लाभ
हमारे इलाके को मिलेगा। अगर इस तरीके से नाजायज कॉलोनी कटेगी और नाजायज प्लॉटिंग होकर के वहाँ पर अगर छवि जमीन की बिगाड़ी जाएगी तो पलवल के भविष्य पर तो सवालिया निशान लग चुका है। बाढ़ ही खेत को खा रही है, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई अधिकारी बोल रहे हैं, और छुटवइये पूरे पलवल में चारों तरफ इस तरीके से नाजायज प्लॉटिंग, नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम कर रहे हैं और जो स्कूल की जगह हैं उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म है और थोड़ी भी इस ईवीएम की सरकार में अगर लोगों के लिए कोई जरा सा भी अगर कोई लिहाज है तो इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए और तुरंत तौर पर जो ये भूमाफिया कोई भी है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ भी ये नाजायज कॉलोनी सेक्रेटरीट के बराबर में काटी जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो 10+2 लड़कियों के स्कूल की प्रस्तावित जमीन पर जो 4 दीवारी की गई है, कमरे बनाए जा रहे हैं सोना रोड के ऊपर, उसको फौरन गिरा करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और इसीलिए मैंने सीएम विंडो के ऊपर भी ये दरखास्त भेज रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर को भेज रहा हूँ, और ग्रीवेंस कमेटी में भी मैं खुद वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। मैं एक इंडिविजुअल तौर पर ग्रीवेंस कमेटी में मेरी दरखास्त लगाई जाए, ये दोनों वहाँ आकर के प्रशासन और सरकार की पोल खोलने का काम करूँगा। ये कब प्रस्तावित की गई थी स्कूल की?